नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा चैनल की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों साल 2024 के मानसून सत्र में भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर संशोधन लाते हुए एक विधेयक पास करने की कोशिश करी लोकसभा के अंदर, लेकिन विरोधी पार्टियों ने उस बिल का खंडन करते हुए यह बिल आपका जेपीसी कमेटी के अंदर पास हो गया। वह अंडर डिस्कशन रहा, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में भारत सरकार ने पूरी कोशिश करी है वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर जो संशोधन बनाए हैं उसको पास कराने की। तो वक्फ बोर्ड के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ मैं। 8 करोड़ 72 लाख संपत्ति भारत के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका ज़मीनी अधिग्रहण 9 करोड़ 40 लाख के आसपास है और सरकारी सर्कल रेट के हिसाब से 1 करोड़ 20 लाख के आसपास अचल संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, जिसका आकलन आप ये मान के चलिए 1/4 वक्फ बोर्ड के पास भारत के अंदर जमीनी अधिग्रहण इनके पास है। और साल 1995 में केंद्र में बैठी सरकार ने एक घोषणा करी थी लोकसभा के अंदर, और उसके ऊपर बिल भी बनाया और पास करवाया कि हर राज्य के अंदर वक्फ बोर्ड की एक स्थापना करी जाए, पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास 2,14,000 संपत्तियां हैं, जिसमें से 1,99,000 सुन्नी के पास है, 15,000 समथिंग आपकी शिया के पास है। भारत के अंदर तीसरे दर्जे पर सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन पहुंची गई है। पहला रेलवे, दूसरा सशस्त्र बल, तीसरा आपका वक्फ बोर्ड। सारे दुनिया के अधिकार इनको दे दिए गए। आज और कोई धर्म, कोई पंथ, कोई समाज के अंदर है ही नहीं। और भारत के अंदर ये आज जिस तरीके से विशेष तबका पत्थरबाजी कर कर अपने अधिकारों को सिद्ध करने की कोशिश करता है, और ये बोला जाता है कि ये कयामत तक ये इमारत जीवित रहेगी। कोई किसी के धर्म को खाने के लिए नहीं बैठा हुआ, सबके धर्मों की अपनी अपनी मान्यता है। वक्फ बोर्ड के कानून को इतना मजबूत किया गया पूर्व सरकारों द्वारा कि ये किसी की भी जमीन को हड़प सकते हैं बिना कागज दिखाए। इनका न्याय किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर नहीं माना जाता। इनकी खुद की अदालत लगती है और खुद के जज होते हैं। इन्हें भारत के संविधान से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, भारत के कानून से इन्हें बहुत कुछ लेना है, भारत सरकार से बहुत कुछ लेना है। लेकिन आज भारत सरकार इस बात को कहती है कि भाई, आपको भारत सरकार के कानून के हिसाब से अपना लेखा जोखा जो भी है वो दिखाइए। लेकिन ये चीज इनको गुजारा नहीं है, ये चीज पच नहीं रही इन लोगों को कि भाई हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इनकी दाढ़ी में तिनका नहीं है, इनकी दाढ़ी के अंदर पूरा का पूरा लेखा जोखा है। पूर्व की सरकारों ने अति विशिष्ट इस विशेष तबके को प्रेम दिखाते हुए इतने अधिकार दिए गए, इतनी संपत्तियां दी गई, वो भी टके के भाव से। और आज भारत सरकार सिर्फ इसका लेखा जोखा मांगती है। आज उनके बिल के अंदर संशोधन किस चीज के ऊपर है कि भाई आप अपने बोर्ड के हिसाब से जितनी जमीन है आपके पास, भाई जिला कलेक्टर को उसका संज्ञान दें। पारदर्शिता होनी चाहिए। और आपकी कमेटी के अंदर जितने भी आपके समाज के लोग हैं, उसमें गैर मुस्लिम 2 लोग और भी ऐड होंगे। भाई इक्वालिटी सबके हिसाब से होनी चाहिए। आज हिंदू रह रहा है, हिंदू ने अभी तक सनातन बोर्ड की डिमांड नहीं करी, लेकिन अब कर रहा है, क्योंकि इनका लेखा जोखा जिस तरीके से पूर्व की सरकारों ने इनको टके के भाव से जमीन देकर दिखाया, आज हम लोगों को भी अपने अधिकारों की डिमांड करनी चाहिए। आप इस जमीन को अपने धर्म के नाम पर कब्रिस्तान में, मदरसे में, मजारों में, कब्रिस्तान में, मस्जिदों में, इस तरीके से इन्होंने इस जमीन का मालिकाना हक लिया। सरकार की सारी योजनाओं का सर्वप्रथम लाभ लेने वाला यह तबका है, चाहे वो राशन के रूप में हो, आयुष्मान के रूप में हो, और आपका अल्पसंख्यक तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार ने और राज्य की सरकारों ने इन समाजों के लिए दी है। चाहे वो एक आवास विकास के हिसाब से भी हो, उनको मकान भी दिए जा रहे हैं, राशन फ्री मिल रहा है, बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, इलाज फ्री हो रहा है। सब प्रथम बहुत सी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज हमें हमारे अधिकारों का क्या, हम सिर्फ
यह चाहते हैं भारत सरकार से कि आप जिस तरीके से इनके बोर्डों के ऊपर आप संज्ञान लेकर काम कर रहे हैं, कृपया करके सनातन बोर्डों का भी एक स्थापना करें और हिंदुत्व का झंडा सर्वोच्च ऊपर करें। मेरी वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।